राधे राधे। आप सभी का राधे सखी चैनल में स्वागत है, जो आप लोगों का चैनल है। भगवान श्री हरि और माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग सुरक्षित हों, ठीक प्रकार से हों और अच्छी तरह से हों। जैसा कि बैसाख का महीना चल रहा है, आज बैसाख का महीना जो बैसाख स्नान करते हैं, पतवारी बोते हैं या महात्म करते हैं, आज उनका संपूर्ण हो जाएगा। कल बैसाख की पूर्णमासी कही जाएगी। कल बैसाख की पूर्णमासी होगी, उसमें दान धर्म जो भी आप करना चाहें, जो भी आपने कुछ छोड़ा हो या जो है, कल दान धर्म का तक का बहुत बड़ा महत्व है। कल के दिन पानी का दान करना, ऋतु फल का दान करना, घड़े का दान करना और पंडित को खाना खिलाना और साथ में पूर्णमासी की कथा करना बहुत अच्छा है। जैसा कि छाया सूर्य ग्रहण लगा, जिसका हमारे यहाँ पर कोई भी सूतक नहीं लगेगा, इसलिए कल हमारी बुद्ध पूर्णिमा, सभी को बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत मुबारक हो और सब जितना इसमें हो सके दान पुण्य का अवश्य करें। बोलो राधे राधे। जैसा कि बैसाख का महात्म चल रहा है, आज उसका 29वां अध्याय है। इसमें 29वें अध्याय में द्वादशी का पुराण महात्म बताया गया है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो बैसाख महात्म की जय। बैसाख माह के द्वादशी अति पवित्र पुण्य दिवस है। इस दिन प्रातः सुबेला में स्नान, तत्पश्चात प्रभु स्मरण, हवन यज्ञ करना तथा जल व अन्न का दान अति शुभ है। सुतदेव जी ने इस संदर्भ में एक प्राचीन कथा का वर्णन किया कि कश्मीर प्रदेश में देवव्रत नाम का एक ब्राह्मण था। उसको एक अति सुंदर कन्या थी जिसका नाम मालिनी था। समय अनुसार मालिनी का विवाह सत्यशील नामक विद्वान ब्राह्मण से हो गया। मालिनी का रूप केवल बाहर से सुंदर था, हृदय में वह अत्यंत दुष्टा थी। वह हर समय अपने पति को वश में रखने का प्रयत्न करती रहती। एक दिवस उसकी एक भेंट एक कपटी योगिनी से हुई। उसने मालिनी को ठगने के लिए कहा, यदि तू मुझे अपनी उंगली में पहनी स्वर्ण हीरा जड़ित अंगूठी दे दे तो मैं तुझे ऐसा चूम दूंगी जिससे तेरा पति सदैव तेरे संपूर्ण वश में हो जाएगा। यदि तू बुरे से बुरा कर्म भी करेगी तो भी वह तेरे वश में रहेगा। मालिनी का हृदय हर्ष से भर गया। उसने तुरंत अपनी अंगूठी उस कपटी योगिनी को दे दी, चूर्ण ले लिया। उसी साय को दूध में चूर्ण मिलाकर अपने पति को दे दिया। चूर्ण खाने से उसका पति गंभीर रूप से क्षय रोगग्रस्त हो गया, पीड़ा से हाय करने लगा। पति की ऐसी दशा देख मालिनी को चिंता सताई, यदि उसका पति मर गया तो श्रृंगार से वंचित हो जाएगी। फिर वह योगिनी के पास गई तो अपने पति की दशा बताई। योगिनी ने दूसरी औषधि दे दी। वह औषधि खाने के पश्चात उसका पति स्वस्थ होता गया तथा मालिनी के प्रेम जाल में पूर्णतः वशीभूत हो गया। मालिनी अब स्वच्छंद हो गई। ब्रह्मचारी या कामी पुरुषों के पति के सामने आते रहते, परंतु वह कुछ नहीं कहता। अपने दुष्ट कर्मों के कार्य के कारण मालिनी कुछ समय पश्चात गंभीर रूप से बीमार हो गई तथा नरक तुल्य जीवन भोगने के पश्चात मर गई और नरकवासी हुई। इस प्रकार अनेक वर्षों तक ताम्रपर्ण नरक में दग्ध होती रही। इसके पश्चात अनेक जन्म कुत्ते की योनि में भोगती रही। इस प्रकार कर्मों के भोगने के पश्चात एक दिवस बैसाख माह की शुक्ल पक्ष की संक्रांति के दिन तुलसी के पौधे के निकट कुतिया जौन में सो रही थी तो महात्मा पदम बंधु का पुत्र नदी से स्नान करके निकला। नदी के बाहर निकलते समय निकट पड़ी कुतिया के ऊपर पवित्र जल गिर गया। जल के गिरते कुतिया को अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का स्मरण हो गया। वह पदम बंधु के चरणों पर गिर पड़ी और उद्धार की प्रार्थना की। परम बंधु महान ऋषि थे, वे समझ गए। उन्होंने अपने द्वादशी के व्रतों का पुण्य स्नान फल तथा कुतिया को अर्पण कर दिया। वस्तुतः संपूर्ण प्राणी परोपकार के लिए उत्पन्न हुए। ईश्वर ने पृथ्वी, अग्नि, जल, वृक्ष, आकाश मानव कल्याण के लिए रचे। दधीची ऋषि ने अपना शरीर तथा हड्डियां देवताओं को अर्पण कर दिया। राजा जीमूत ने गगरूम निर्मित अपने प्राण अर्पण कर दिए। इसी प्रकार कुतिया के तमाम बचे हुए पाप कर्म प्रभु कृपा से समाप्त हो गए। शरीर त्यागने के पश्चात बैसाख शुक्ला द्वादशी के प्रभाव से स्वर्णगामी हुए तो विष्णु लोक में वास करने लगी। बोलो बैसाख महात्म की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। 30वां अध्याय आज बैसाख माह का लास्ट अध्याय है। पुष्करणी महात्म। देवशती
ने कहा कि हे राजन, वैशाख माह की शुक्ला 3 तिथियां त्रयोदशी, चतुर्थी, पूर्णमासी, पुष्करणी अति शुभ तिथियां कहलाती हैं। यदि कोई मनुष्य किसी कारणवश स्नान, ध्यान व दान नहीं कर सके तो इन तिथियों को शुक्ल वैशाख कर्म से पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। त्रयोदशी, चतुर्थी, पूर्णमासी तिथियों पर विष्णु तमाम देवी देवताओं से मृत्यु लोक के शुभ स्थानों पर जल स्नान के निकट नदी व कूपों में एकत्रित होते हैं तथा भक्तों के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। यही कथा ब्रह्मा जी ने सुनाई, शिव जी ने पार्वती को सुनाई, जगन्नाथ भगवान ऋषि मुनियों ने पवित्र वाणी से कथा मनुष्य जाति के हित के लिए सुनाई। श्रुतिदेव जी ने कहा कि वैशाख माह में स्नान, दान आदि सत्कर्म करने से निश्चय ही मुक्ति मिलती है। कुछ समय पश्चात श्रुतिदेव ने राजा मिथिलेश से वापस जाने का विचार प्रकट किया। तत्पश्चात वह उस समय समारोह के साथ राजा मिथिलेश ने श्रुतिदेव को सारे नगर की परिक्रमा कराई। यथाशक्ति आभूषण, गो, पृथ्वी, अन्न, तिल आदि का व्यवसायी पदार्थों से दान किया। इस प्रकार श्रुतिदेव ने संतुष्ट होकर अपने धाम को प्रस्थान किया। नारद जी कहने लगे, हे राजन, वैशाख माह की कथा सुनने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त होता है। मेरा तो वास एक स्थान पर रहता नहीं, अतः मैं चलता हूँ। यह कहकर नारद जी अंतर ध्यान हो गए। बोलो वैशाख महात्म की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, भजवन नारायण नारायण नारायण। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जय दीनाथ हरे, भक्त जनों के संकट दास के अब गुण बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो धावे फल पावे, दुख बिन सेवन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गऊ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूं मैं जिसे की। ओम जय जगदीश, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राण पर, किस विध मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश, दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जय दीनानाथ हरे, स्वामी जय जय भोलेनाथ हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बोलो राधे राधे। यदि आप सब लोगों को ये चैनल अच्छा लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। बोलो राधे राधे।